Today we will start with chapter number 7 for class 10th, that is control and coordination. And it is very interesting chapter from the biology part, that is how to we control and how to we coordinate various systems in our body. Topics to be covered in this chapter are: first is the introduction, second nerves and their types, third one neuron and its type with functions, fourth nerve impulse conduction through synapse, next classification of the nervous system, and the last is the reflex action and its mechanism. This chapter is divided into two parts and today we will start with the part number 1. तो ये चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है. कोई भी चीज है जिसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. क्या वो चीज हमारे करने लायक है या नहीं, क्या वो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या जो हम कर रहे हैं वो गलत है या नहीं. दैट मीन्स ऑल दीज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड बाय द टॉपिक दैट इज कंट्रोल. एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है कि हमारी बॉडी में जो है वो वेरियस पार्ट्स हैं, वेरियस सिस्टम्स हैं. जब वो वर्क करते हैं बॉडी में, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस सिस्टम्स. अगर उन सिस्टम्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दैट मीन्स योर बॉडी विल बी नॉट वर्क प्रॉपरली. आपकी बॉडी जो होगी वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी. सपोज हमने कोई काम करना है या उसके साथ जो आपकी टीम वर्क है और उसकी आपको हेल्प है, तो जो आपके साथ काम करने वाली जो टीम है, दैट मीन्स वो टीम जो होगी वो प्रिपेयर होगी कि हमने इनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना है और ये काम करना है. दैट मीन्स दैट वर्क इज वेरी सिंपल. वो काम जो होगा वो एक बहुत आसान हो जाएगा जब हमें किसी की कोऑर्डिनेशन या किसी की हेल्प मिल जाती है. सपोज हमारी बॉडी में जो है ब्रेन ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल कंट्रोलिंग यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग यूनिट है वो ब्रेन है. ब्रेन ही है जो हमारी सारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. सपोज करो कि किसी के हाथ में प्रिक जो निडल जो है वो प्रिक हो जाती है या निडल लग जाती है, तो एकदम से पर्सन जो होता है वो अपनी उंगली को हटा लेता है. उसका हटाने का पर्पस ये होता है कि उसको एकदम से कितनी जल्दी जो है वो ब्रेन से एक रिस्पॉन्स गया सेंसरी ऑर्गन तक कि ठीक है उसे जो है वो निडल प्रिक हुई और उसे एकदम से फिंगर हटानी है. दैट मीन्स जो रिस्पॉन्स है दैट इज गिवन बाय द ब्रेन, और ब्रेन एकदम से इतना रिस्पॉन्स फास्ट दिया कि जो सेंसरी ऑर्गन्स थे उन्होंने फटाफट से वो अपनी फिंगर जो वो हटा ली. तो यहाँ पर ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स आवर बॉडी इज वर्किंग इन अ वेल सिस्टमैटिक मैनर. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर जो मतलब है कि वो हमारी बॉडी जो है वो एक बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जो है वो काम करती है. सपोज हमारी बॉडी जो है, आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्सिंग सिस्टम. हमारी बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एक सिस्टम है एंड विद अ वेरी एडवांस्ड टाइप. और उस कॉम्प्लेक्सिंग सिस्टम में जो है वो टाइप्स जो है वो बहुत एडवांस्ड हैं. तो इस वजह से जो कॉम्प्लेक्सिंग सिस्टम होने की वजह से हमारी बॉडी उसके बावजूद भी जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है. और सिस्टमेटिक ढंग से काम करने के साथ जो है वो बॉडी में जितने भी फंक्शंस, जितने भी काम हो रहे हैं उनको वो एकदम से वो एक इजी टास्क में ले जाता है. दैट मीन्स जो एक कोऑपरेशन है वो एक सारे सिस्टम्स की वो एक प्रॉपरली जो है बॉडी के साथ कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिंग सिस्टम होने के बावजूद हमारी बॉडी जो होती है वो एक इजी वे में काम करती है. और उस तरह से वो एक बॉडी का जो सिस्टम है वो एक बहुत आसान तरीके से जो है वो चलता है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. द होल बॉडी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्क लाइक अ टीम. होल बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. दे आर इंटरकनेक्टेड with each other and work as a team. और वो किस तरह से काम करते हैं, वो एक टीम की तरह काम करते हैं. As you all know that suppose you eat food. Suppose करो कि आप जैसे खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद क्या है, देन आवर स्टोमक शुड बी प्रिपेयर्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस। सपोज करो कि हमने जो है वो खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है जो हमारे सैलिवरी या अमाइलेज हैं वो क्या करते हैं, खाने को च्यू करते हैं या मिक्स हो जाता है खाना उसके साथ। तो आफ्टर दैट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा स्टोमक जो है दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि स्टोमक में जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो कि क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं। दैट मीन्स योर स्टोमक शुड बी प्रिपेयर्ड विद द गैस्ट्रिक juices to digest the food. Likewise, there are many processes that are occurring as a result of this control and coordination system. तो इसके बावजूद जो है वो various processes जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो वर्क करती हैं and they have to be control and coordinate the various systems in our body. And this is the introductory part of the control and coordination system. For control and coordination there is a system. अगर हमें कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करना है, सपोज करो हमारी फैमिली में एक हेड होता है फैमिली में, और वो हेड जो होता है वो क्या करता है, वो पूरी फैमिली को चलाता है, और पूरी फैमिली को चलाने के लिए उसकी क्या होती है, एक कोऑर्डिनेशन होता है उसका फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसकी वजह से वो फैमिली, वो परिवार जो है वो एक सिस्टम के साथ चलता है। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द फैमिली मेंबर्स। सेम केस हमारी बॉडी में भी वैसे ही है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वहां पर हमारा एक सिस्टम है इनसाइड आवर बॉडी। तो वो कौन कौन से सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, दो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स दैट वर्क इनसाइड आवर बॉडी। द फर्स्ट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है दैट इज दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू द वेरियस नर्व्स इन आवर बॉडी। एंड अब जो हम शुरुआत करेंगे दैट मीन्स द नर्वस सिस्टम शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। So like we have discussed that structural and functional unit of any system are its cells. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में कि किसी भी सेल की जो किसी भी सेल की जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज द सेल। तो हमें ये जो है किसी भी सिस्टम के लिए जब हम कोई पर्सन काम करता है तो हम वहां पर ये चीज जान लेते हैं कि किसी भी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है दैट इज द सेल। सेम एज इन केस ऑफ द नर्वस सिस्टम, यहां पर भी हमें पता है कि जो सेल्स की जो सबसे नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज द न्यूरॉन। हम ये कह रहे हैं कि इन अ सेम वे सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। उसी तरह से जैसे कि हमारी किसी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ की दैट इज द सेल, उसी तरह से सेम तरीके से हमारे सेल्स जो है नर्वस सिस्टम के वो कौन से, न्यूरॉन। दैट इज न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। न्यूरॉन जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से। न्यूरॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। न्यूरॉन में जो है वो 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स को मिलकर जो है वो न्यूरॉन जो बना हुआ है। सिस्टम में जो हमारा सेल है तो सबसे छोटी जो यूनिट हमने बताई सिस्टम की दैट इज द सेल एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सबसे पहले जो बॉडी में जो होते हैं वो क्या बनते हैं, सेल्स। सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज क्या बनाएंगे, ऑर्गन। एंड ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन with the various types of the systems in our body. Same as that there is the neuron and neuron consists of the 3 parts and it is the largest cell in our body. अब 3 part कौन कौन से हैं, axon, dendrites and the cell body or the cytosol। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो सेम एज इन केस जैसे हम कहते हैं कि हमारे सेल्स में जो होते हैं जो फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म, और न्यूरॉन के केस में जो हमारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा दैट इज द न्यूरोप्लाज्म। तो द इररेगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेल बॉडी। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है दैट मींस इसकी बॉडी जो है दैट इज इररेगुलर। वो उसकी जो शेप है वो किस तरह से है, एक इररेगुलर शेप है, और उस इररेगुलर शेप को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी दैट एनक्लोजेस। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है दैट एनक्लोजेस न्यूक्लियस इन द न्यूरोप्लाज्म। और वो न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है, न्यूरोप्लाज्म के अंदर। दैट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इट हैज इररेगुलर बॉडी एंड दैट इररेगुलर बॉडी इज कॉल्ड एज द साइटोन और द सेल बॉडी एंड इट एनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड दैट न्यूक्लियस इज एनक्लोजेस इन द न्यूरोप्लाज्म।
अब यहाँ पर जो हमारी इरेगुलर बॉडी के साथ जो बाहर अपर पार्ट पर जो है, अपर पार्ट पर जो ब्रांचेस है, वेरियस ब्रांचेस जो डिवाइडेड है, दैट इज नोन एज द डेंड्राइट्स, जो कि कहां पर है, अपर पार्ट पर है। उसके बाद हमारे जो है अपर पार्ट से नीचे की तरफ को जब हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल बॉडी जो है, दैट इज, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन। डेंड्राइट्स के बाद हमारी वही डेंड्राइट्स जो है वो डिवाइड होगा आगे सिंगल बॉडी में, और दिस पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन। और एक्सॉन के साथ जो जहां पर वो एंड करेगी, एक्सॉन जहां पर वो एंड कर जाएगा, दैट इज द एंडिंग ऑफ द एक्सॉन, उसको हम क्या कहेंगे, एंडिंग ऑफ द एक्सॉन। एंड in the center, this is the node of the reservoir, and in the center of the axon, that is, there are the Schwann cells, and these cells are interconnected with the myelin sheath. So this is the structure of the neuron, and this neuron is divided into three parts, that the main body is the एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडी। अभी हमने देखा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, नर्व्स को बनाते हैं। दीज आर द न्यूरॉन्स, एंड आफ्टर दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर दे फॉर्म द नर्व्स। तो न्यूरॉन्स लिंक टुगेदर एंड फॉर्म्स नर्व्स। तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड आफ्टर द इंटरकनेक्शन दे फॉर्म द नर्व्स। अब हमारे पास थ्री मेजर टाइप्स के नर्व्स हैं। द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द नर्व्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेंसरी नर्व, नंबर 2 मोटर नर्व, नंबर 3 रिले नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन से होते हैं? कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। अब सेंसरी नर्व्स हमारी वो नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, इंपल्स। इंपल्स मीन्स मैसेजेस, इंपल्स मीन्स मैसेजेस। तो ये क्या करती है, ये मैसेजेस को कैरी करती हैं, और मैसेजेस को कैरी करती है कहां से, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन में। सेंसरी ऑर्गन, सपोज करो कि जैसे किसी के हाथ में निडल जो है वो प्रिक कर गई, तो जो निडल प्रिक कर गई है तो वो निडल जो होगी, जो हाथ जहां पर उसकी फिंगर में वो निडल प्रिक की है, तो वो जो हिस्सा होगा वो क्या करेगा, वो मैसेज को जो है वो क्या करेगा, कन्वे करेगा, और कन्वे करके वो कहां तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। आगे ब्रेन जो होगा वो ये देखेगा कि उसको वो वहां से फिंगर हटानी है या नहीं हटानी। दैट मीन्स दैट इज द sensory nerves that they convey the messages from sensory nerves to the brain. After that there is तो ये जो impulses होती हैं, जो messages होते हैं, वो कोई मतलब डार्क या किसी बेल के थ्रू जो messages सेंस ऑर्गन से होते हुए ब्रेन तक नहीं पहुंचते, बट दीज मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से होते हुए डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और ब्रेन जो होता है वो एकदम से वो मैसेज जो होता है वो वहां से डिलीवर करता है कि उसको वहां से जगह से वो चीज फिंगर हटानी है, या वो सेंस ऑर्गन वहां से हटाना है या नहीं हटाना है। नेक्स्ट इज द मोटर नर्व। मोटर नर्व्स क्या होते हैं, ब्रिंग्स मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द सेंसरी ऑर्गन। तो मोटर नर्व्स जो होती है वो क्या करती हैं, वो मैसेजेस को बैक लेके आती है कहां से, ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन्स तक। मतलब ब्रेन अब जो होगा वो मैसेज कन्वे करेगा, मैसेज डिलीवर करेगा सेंसरी ऑर्गन को। आफ्टर दैट द थर्ड टाइप ऑफ द नर्व्स इज द रिले नर्व्स। रिले नर्व्स वो होती हैं जो सर्व करती है बोथ टाइप ऑफ द फंक्शंस, both has sensory nerve as well as motor nerve. That means it play an junction part between the sensory nerve as well as the motor nerve. So these are the three types of the nerves that are present in the neurons. तो आगे हम ये कहते हैं कि two neurons are never joined to each other. अब हम कह रहे थे कि जो neurons हैं वो आपस में ज्वाइन कर कर क्या बनाते हैं, nerves को बनाते हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि two neurons are never joined to each other. दो न्यूरॉन जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं करते हैं। There is always some gap between them. उनके बीच में हमेशा क्या होता है, गैप रहता है, and that gap is known as the synapse. उसको हम क्या कहते हैं, synapse. Suppose करो कि आपका एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, that means they are not interconnected with each other. वो आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, पर इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, and that gap is known as the synapse. उस गैप को हम क्या कहते हैं, synapse. सपोज करो आपका यहां पर एक जो है, दिस इज द न्यूरॉन,
इरेगुलर इसकी जो है वो शेप होती है, एंड दिस इज द डेंड्राइट, ये क्या है आपका डेंड्राइट है, और नीचे जो है दैट इज द नर्व एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग। तो इनके बीच में जो है वो क्या है, ये आपस में जो होंगे, ये एक न्यूरॉन है और ये इस एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे न्यूरॉन की जो है वो नर्व एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग है, दैट मींस उनके बीच में जो है वो एक डेंड्राइट और दूसरी जो तरफ एंडिंग एक्सॉन की, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट उनके बीच में क्या है, एक गैप है, एंड दैट गैप इज नोन एज द स्नाइपेज। स्नाइपेज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये क्या है, एक जंक्शन है, एक डिफरेंस है, एक गैप है किसके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में, एंड इज फिल्ड विद द फ्लूइड, और वो फिल्ड होता है, किसके साथ फिल्ड होता है वो, this is the synapse, and that synapse is filled with the fluid, that fluid is known as synaptic fluid या फिर cleft, synaptic cleft। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what do you mean by the synaptic fluid और synaptic cleft। तो कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है, तो उसमें मैक्सिमम आंसर जो रॉन्ग चला जाता है। तो सिनेप्टिक फ्लूइड क्या होता है, जब दो न्यूरॉन्स आपके आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, तो इंटरकनेक्ट करने के साथ उनके बीच में जो होता है वो एक गैप होता है, एंड दैट गैप इज नोन एज द सिनेपेज, एंड दैट सिनेपेज इज फिल्ड विद द फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज सिनेप्टिक फ्लूइड और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट, what are the functions of the dendrites to receive impulse। जो functions है dendrites के, वो क्या करते हैं, वो receive करते हैं impulse को, that means messages को वो receive करते हैं, and function of axon is to deliver it to another neuron। मतलब यहाँ पर जो dendrites का function है, वो dendrites का function क्या है कि वो messages को क्या करता है, वो receive करता है, और messages को receive करने के बाद एक्सॉन का जो फंक्शन है, वो एक्सॉन का फंक्शन ये है कि वो उन मैसेजेस को क्या करता है, डिलीवर करता है, और डिलीवर करता है वो अनदर न्यूरॉन में, दैट इज नर्व इंपल्स कंडक्शन, और वो क्या कहलाती है, नर्व इंपल्स कंडक्शन कहलाती है। दैट मींस डेंड्राइट्स जो होते हैं वो मैसेजेस को क्या करते हैं, इंपल्सेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो उसमें जो मैसेजेस डिलीवर करता है वो कौन करता है, एक्सॉन करता है, एंड दैट इज नोन एज द नर्व इंपल्स कंडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कंडक्शन। उसके बाद हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, दैट इज मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो हम इन दो न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है मेडुलेटेड न्यूरॉन। इन मेडुलेटेड न्यूरॉन अ स्पेशल टाइप ऑफ द शीथ इज प्रेजेंट। मेडुलेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की शीथ प्रेजेंट होती है, जिस शीथ को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। और वो माइलिन शीथ जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन्स एंड फैट्स की। डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, एंड इस न्यूरॉन में क्या है, दिस इज द न्यूरॉन हैज द इररेगुलर बॉडी, इररेगुलर बॉडी है, और उसके साथ ऊपर क्या है, number of branches में ये डिवाइड है, that branches are known as the dendrites, and in the center of the body it is the nucleus, and that nucleus is filled with the neuroplasm। and उसके बाद जो इसकी सेल बॉडी जो होती है that is सिंगल सेल बॉडी है, and that body is known as the axon, और वहां पर जो है वो किस चीज से बनी हुई है, ये माइलिन शीथ से बनी हुई है। किस चीज से बनी हुई है, माइलिन शीथ है उसमें, और वो माइलिन शीथ किस चीज की बनी हुई है, प्रोटीन्स एंड फैट्स की। और साथ में ये जो आगे माइलिन शीथ है, इट इज इंटरकनेक्टेड विद द नोड्स ऑफ रेनोवायर, and last is, and in the center of the myelin sheath there are the Schwann cells, and it is the axon ending or the nerve ending। तो and the points on axon where this sheath is called, और ये points axon के ऐसे points जहां पर axon जो है वो क्या कर रहा है, जहां पर एक्सॉन की माइलिन शीथ जो स्टैंड कर रही है, दैट इज नोन एज द नोड्स ऑफ रेनरवायर। तो दिस इज द मेडुलेटेड न्यूरॉन। अगर हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में देखें तो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में दिस इज द irregular body, and it is divided into the branches, and that branches are known as the dendrites। These branches are known as the dendrites।
In the center it is the nucleus, and this nucleus is filled with the neuroplasm, and this is the axon. और एक्सॉन जो है ये डबल कोटेड जो है मेडुलेटेड में जो है वो शीट जो है वो प्रेजेंट है, जबकि इसमें क्या है वो सिंगल सेल्ड है, एंड दिस इज द एक्सॉन एंडिंग. अब फर्क क्या है मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में? मेडुलेटेड में जो है वहां पर माइलिन शीट भी प्रेजेंट है, नोड्स ऑफ रेनरवाइर भी हैं, सचुआन सेल्स भी हैं, वेयर एज इन नॉन मेडुलेटेड देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द माइलिन शीट, no nodes of Renner as well as no Sichuan cells. That is the difference between the modulated neuron and the non-modulated neuron. Next is our question. Which neurons conduct impulses faster? कौन से neurons हैं जो impulses को faster conduct करते हैं? तो अभी हमने two types के neurons पढ़े हैं, modulated neurons and non-modulated neurons. डिफरेंस भी पढ़ा भी हमने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडुलेटेड न्यूरॉन्स एंड द नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स. अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि इन दोनों न्यूरॉन्स में से कौन सा न्यूरॉन ऐसा है जो इंपल्सेस को जो है कंडक्ट करता है फास्टर रेट पर. तो आंसर है मेडुलेटेड न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्सेस फास्टर एज इंपल्स मूव्स इन अ जंपिंग मैनर. तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि जो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंपल्सेस मींस मैसेजेस को फास्टर कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो मैसेजेस हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मूव इन ए जंपिंग मैनर. दैट इज फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनरवायर टू अनदर मोड ऑफ रेनरवायर. मतलब एक मोड ऑफ रेनरवायर से दूसरे मोड ऑफ रेनरवायर से वो किस तरह से मूव करते हैं, इन अ मोड ऑफ जंपिंग मैनर, एंड दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज अ सॉल्टेटरी कंडक्शन. Whereas the nerve impulse in non-modulated neurons is quite slow. जबकि non-modulated neurons में जो conduction है impulses का या messages का वो slow है as compared to the modulated neurons. तो अभी हमने difference देखा था कि जो modulated neurons होते हैं और non-modulated neurons होते हैं उनमें क्या difference है. So this is the irregular body of the neuron and it is divided into a number of branches, and these branches are known as dendrites, and this is the nucleus in the cell body, and this nucleus is filled with the neuroplasm, and this is the axon, or this is the myelin sheath, and interconnected with each other nodes of Renner, and this is the axon ending. Whereas in non-modulated तो यहां से डिफरेंस क्लियर होता है कि जो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स हैं उसमें जो बॉडी है वो किस तरह से है कि इसमें जो इंपल्स हो रहा है, मैसेजेस जो कंडक्ट हो रहे हैं, इंपल्स हो रहा है मैसेजेस का, वो किस तरह से हो रहा है, दैट इज इन अ मोड ऑफ जंपिंग मैनर. ये जंपिंग मैनर है, दिस इज द जंपिंग मैनर. दैट मीन्स इन दिस केस द कंडक्शन ऑफ द मैसेजेस इज एट अ फास्टर रेट, whereas in non-modulated neurons यहाँ पर जो मैसेजेस कन्वे करने का जो एक तरीका है that is in the straight way. That means it is quite slow as compared to the modulated neurons. तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो modulated neurons हैं उसमें जो मैसेजेस को कंडक्ट करने का जो वे है that is in a very faster rate, because in this case the messages move in a jumping manner, and that is from one mode of Renner to another mode of Renner, and that condition is also known as the saltatory conduction. Whereas in the nerve impulse in the non-modulated neurons it is quite slow. Next question, how nerve impulse passes through synapse. नर्व इंपल्सेस जो है वो साइनैप्स के थ्रू कैसे पास करती है. तो भी हमने पढ़ लिया कि एक्सॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं,
सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन नर्व एंडिंग क्या है, सब चीजें हमने यहाँ पर अपने क्लियरली पढ़ ली हुई है। तो अब हमें ये देखना है कि जो नर्व इंपल्सेस हैं वो साइनेप्स के थ्रू कैसे पास करते हैं। तो अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक्सॉन अपीयर्स टू बी नॉब लाइक स्ट्रक्चर। तो हमें माइक्रोस्कोप में जो है वो किस तरह से, दिस इज द एक्सॉन, और उसमें हमारे उसकी बॉडी कैसे दिखाई देती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस तरह से होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच हैज साइनेप्टिक वेसिकल्स इन इट। तो उसमें क्या होते हैं, दिस इज द साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या है उसमें, साइनेप्टिक वेसिकल्स है। These synaptic vesicles store a chemical neurotransmitter. इस synaptic vesicles में क्या चीज स्टोर है, न्यूरोट्रांसमीटर। That chemical is known as the neurotransmitter. And these are the synaptic vesicles. And this is the axon. We can clearly see the fluid. अब हम क्या है, हमें इस synaptic vesicles में हमें जो है वो क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, फ्लूइड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, फ्लूइड in a synapse. And we can also see the receptors of the dendrites. और नीचे हमारा जो है वो दूसरे जो है डेंड्राइट है, वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। These are the receptors. और ये receptors क्यों, because these are on the surface. ये कहां पर है, receptors, these are on the surface. तो ये क्या है, receptors. These are the receptors. और इनके बीच में क्या है, that is the synaptic fluid. ये यहां पर क्या है, synaptic fluid. We can also see the receptors on the dendrites. दूसरी तरफ हमें dendrites पर क्या दिखाई दे रहे हैं, receptors दिखाई दे रहे हैं on the another neuron. When impulse reaches the axon, जब impulse जो होती है वो axon पर reach करती है तो ये जो होता है ये क्या रिलीज करता है, कैल्शियम आयन जो होता है, कैल्शियम आयन का जो केमिकल होता है उसको रिलीज करता है। और जैसे इस कैल्शियम आयन को रिलीज करता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, ये वेसिकल्स जो होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन होने के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद उसके फ्लूइड जो होता है वो कहां पर रीच कर जाता है, रिसेप्टर्स में रीच कर जाता है। रिसेप्टर्स में रीच करने का मतलब क्या हो गया कि उनको जो मैसेज है, जो इंपल्स है वो क्या है, मिल चुका है। अब ये रिसेप्टर जो होगा वो बैक में एंटी न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो रिलीज करेगा, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर। एंटी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज होंगे तो ये क्या होंगे, ये वापस बैक जो होगा साइनेप्टिक फ्लूइड के साथ जो होंगे वो मिल जाएंगे। और मिलने के बाद वो दोबारा कहां जाएंगे, उस एक्सॉन में होंगे, वो मिल जाएंगे। उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर मैसेज जो है वो दोबारा वापस वहां पर पहुंच जाएगा एक्सॉन के पास। और उसका पर्पस जो होगा वो ये होगा कि वो फर्दर आगे मैसेज जो है वो कन्वे ना करे, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी जो होगा वो एक्सॉन तक पहुंच गया होगा। दैट मीन्स इट कन्वे द मैसेज दैट डोंट कन्वे एनी मैसेज, वो वहां पर कोई भी मैसेज कन्वे ना करे, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके मैसेज उसके द्वारा दिया गया था वो एक्सॉन तक नेचुरली पहुंच गया था। तो दिस इज द नर्व इंपल्स पासेस थ्रू द साइनेप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। Our nervous system is divided into two parts, that is the central nervous system and the peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें कि मेनली हमारा क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारी सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो दिस इज आवर ब्रेन और दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से वेरियस नर्व्स जो है वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। जो नर्व्स जो है वो कुछ बाहर भी जा रही है, कुछ अंदर भी जा रही है। दीज आर द नर्व्स एंड दिस इज द ब्रेन। इस ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से वेरियस नर्व्स जो है वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, जो कुछ बाहर जा रही है और कुछ अंदर जा रही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे मेनली कौन वर्क करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Peripheral nervous system is further divided into two types, autonomic nervous system and voluntary nervous system or somatic nervous system.
सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें कोई भी वर्क जो है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट है, स्टोमक है, लीवर है, तो ऑल दीज पार्ट्स आर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, वो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप्स के हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो है वो क्या है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कहा कि दोज विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। उसी तरह नेक्स्ट हमारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो इसमें जो है हमारी कौन सी मसल्स आती हैं, स्केलेटल मसल्स आती हैं, और वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो अपनी विल के अकॉर्डिंग या हमारी इच्छा के अनुसार जो होते हैं वो वर्क करते हैं, दैट इज द स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसे एक्शंस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं और उनके ऊपर हम एकदम से क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं। सपोज करो जैसे हम एकदम से लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं या हम अपनी आंखें जो होती हैं वो एकदम से क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। जैसे हम एकदम से बाहर धूप में आए या काफी लाइटनिंग हो तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को एकदम से क्लोज कर लेते हैं। दूसरा है कि हम जैसे कई बार हमारी फिंगर में जो है वो सुई चुभ जाती है कुछ है, तो हम एकदम से क्या करते हैं कि फिंगर को हटा लेते हैं। दैट मीन्स दैट इज द वेरी फास्ट एक्शन। वो एक्शन जो होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि जिनके लिए कि हम एकदम से क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन या रिएक्शन करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है दैट इज डिफाइंड एज क्विक, स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है। ये काफी क्विक है, स्पॉन्टेनियस है और एक क्विक रिस्पॉन्स है। वी हैव रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी में जो है वो वेरियस टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और एक्चुअली वो क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है। दीज रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स सेंसिटिव टू डिफरेंट स्टिमुलस, जो कि डिफरेंट स्टिमुलस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टिमुलस मीन्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वी चेंज अकॉर्डिंग विद द एनवायरमेंट। तो हमारे पास वेरियस टाइप्स के जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। जैसे आपके पास थर्मोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर है या प्रेशर है तो थीगो रिसेप्टर्स है, या पेन के लिए रिसेप्टर्स हैं तो वो क्या है, नोनो रिसेप्टर्स हैं। तो लाइट से रिलेटेड है तो वो फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो कई बार आपने अपनी फिंगर्स पर देखा होगा, जैसे सपोज इट इज योर फिंगर, तो फिंगर के ऊपर जो होते हैं वो राउंड राउंड से बने होते हैं, या फुट के जो फिंगर्स होते हैं उनमें भी ऐसे राउंड से बने होते हैं। दैट मीन्स दीज आर द थीगो रिसेप्टर्स एंड दीज रिलेटेड विद द प्रेशर रिसेप्टर्स, जिससे कि हम क्या करते हैं कि हम कोई भी काम जो वो अपनी फिंगर से या पांव की फिंगर से करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर जनरेट, वहां पर प्रेशर जनरेट होता है एंड दैट दे आर नोन एज द थीगो रिसेप्टर्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1 and in part number 2 we discuss with the mechanism of the reflex action.